हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं अपनी सीरीज के। 50 क्वेश्चन की हमारी ये सीरीज है। इसकी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो जाकर देख लो, आई बटन में लिंक आ रहा होगा एंड इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक डाल रखा है। तो आज हम करेंगे अपना 16th क्वेश्चन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है एवरेज सेलिंग प्राइस। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसमें हमें एक टेबल दी गई है प्राइसेस नाम की, जिसमें 4 कॉलम है, अपनी प्रोडक्ट आईडी, स्टार्ट डेट, एंड डेट और प्राइस। प्रोडक्ट आईडी, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट ये तीनों मिला के हमारी है प्राइमरी की। ईच रो ऑफ दिस टेबल इंडिकेट्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आईडी इन द पीरियड फ्रॉम स्टार्ट डेट to end date. For each product ID, there will be no overlapping periods. That means there will be no two intersecting periods for the same product ID. तो एक product ID के लिए overlapping start date या end date नहीं होगी। दूसरी हमें टेबल दी गई है इसमें units sold, जिसमें 3 कॉलम है, अपनी product ID, purchase date and units. This table may contain duplicate rows. Each row of this table indicates the date, units and product ID of the product sold. तो हमें करना क्या है? Write a solution to find the average selling price of each product. Average price should be rounded to 2 decimal places. तो इसमें पता चल रहा है कि हम राउंड फंक्शन का यूज करेंगे and return the result table in any order. तो एक बार हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल में हमें 2 टेबल दी गई हैं, एक है अपनी प्राइस टेबल और एक है यूनिट सोल्ड टेबल। तो प्राइस टेबल में जैसे कि हमें दिख रहा है कि चारों कॉलम हमें अपने दे रखे हैं और यूनिट सोल्ड टेबल में भी हमें अपने 3 कॉलम दे रखे हैं। तो हमें करना क्या है? प्रोडक्ट आईडी एंड एवरेज प्राइस रिटर्न करवाना है। तो प्रोडक्ट आईडी तो हमें समझ में आता है, अब एवरेज प्राइस कैसे निकालना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोडक्ट आईडी 1 है और इसकी हमें स्टार्ट डेट और एंड डेट दे रखी है। तो जैसे इस केस में जो अपनी स्टार्ट डेट है वो है 17 फेब और जो अपनी एंड डेट है वो है 28 फेब। तो हम यूनिट सोल्ड टेबल में चेक करेंगे कि जो सेम प्रोडक्ट आईडी है यानी 1, इसमें जो परचेज डेट है क्या वो स्टार्ट और एंड के बीच में आ रही है। जैसे यहाँ पे जो हमारी परचेज डेट है वो है 25 फेब, जो कि हमारे इसके स्टार्ट और एंड डेट के बीच में आ रही है। तो फिर हम इसका प्राइस और यूनिट लेंगे। ठीक है, अगर हम सेकंड वाले चेक करें जैसे 1, तो इसमें हमें दिख रहा है परचेज डेट है 1 मार्च, तो वो इसके स्टार्ट और एंड डेट में नहीं आ रही है, तो ये वाला हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये वाली रो हम कहाँ कंसीडर करेंगे? अपनी सेकंड रो में। जैसे कि हमें दिख रहा है कि इसकी जो स्टार्ट और एंड डेट है वो है 1 मार्च से लेकर के 22 मार्च, तो बराबर भी हो सकती है और इनके बीच में भी हो सकती है। तो इसमें जो होगा अपना ये वाली रो कंसीडर होगी। तो कहने का मतलब ये है, प्रोडक्ट 1 के लिए अपना एवरेज प्राइस कैसे निकलेगा? वो निकलेगा 5 into 100, क्योंकि अपना ये वाला प्राइस और ये वाला यूनिट्स लिंक है। लिंक कैसे है? क्योंकि जो इसकी परचेज डेट है वो स्टार्ट और एंड डेट के बीच में आ रही है, तो इसलिए 5 into 100 प्लस 1 ही प्रोडक्ट आईडी के लिए जो 15 और 20 आपस में लिंक है, तो 15 into 20। कैसे लिंक है? क्योंकि इसकी जो परचेज डेट है वो इसके स्टार्ट और एंड के बीच में आ रही है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि 100 प्लस 15। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 6.96, जो कि हमने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया। ऑब्वियसली ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, लेकिन हम इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर देंगे क्योंकि वो हमें क्वेश्चन में बता रखा है। वैसे ही हम प्रोडक्ट आईडी 2 के लिए देखें तो यहाँ पे जो स्टार्ट डेट है वो है 1 फेब एंड एंड डेट है 20 फेब। अब इसी के बीच की परचेज डेट या फिर बराबर भी हो सकती है इन स्टार्ट और एंड के, तो वो हम देखेंगे अपने यूनिट सोल्ड टेबल में। तो प्रोडक्ट आईडी सबसे पहले तो सेम होनी चाहिए, ये अपनी एक कंडीशन है। तो प्रोडक्ट आईडी 2 पर ही देखेंगे हम, 1 पर चेक नहीं करेंगे। तो प्रोडक्ट आईडी 2 में जो ये वाला है ये है 10 फेब, तो यानी इसकी यूनिट्स और ये वाला प्राइस हम साथ में लेंगे। वैसे ही अगर हम ये वाला देखें तो 22 मार्च आ रहा है, जो कि इसके स्टार्ट और एंड के बीच में नहीं है, लेकिन इसके स्टार्ट और एंड के बीच में है, क्योंकि जो इसका स्टार्ट है वो है 21 फेब और इसका एंड है 31 मार्च। और 22 मार्च जो है उसमें यूनिट्स है अपनी 30 और प्राइस है 30। तो जो सेकंड प्रोडक्ट आईडी के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? 15 into 200 प्लस 30 into 30 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 30। तो ये अपना कुछ आंसर आ जाएगा 16.96, 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके। तो ये था अपना फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए, ये था सेकंड प्रोडक्ट आईडी के लिए। इसी को हम रिटर्न कर देंगे। तो हम करेंगे क्या इस क्वेश्चन में? सबसे पहले तो दोनों टेबल को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइनिंग की अपनी कंडीशन क्या होगी कि जो प्रोडक्ट आईडी है वो दोनों टेबल की बराबर होनी चाहिए।
क्योंकि हमें सेम प्रोडक्ट आईडी पर ही चेक करना है। तो जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है अपनी 1, तो नीचे यूनिट सोल्ड टेबल पर ही हम 1 प्रोडक्ट आईडी पे चेक करेंगे कि क्या जो हमारी परचेज डेट है वो स्टार्ट और एंड के बीच में आ रही है। अगर आ रही है तो हम वही वाला प्राइस और यूनिट्स लेंगे, अगर नहीं आ रही है तो हम आगे बढ़ के नेक्स्ट प्रोडक्ट आईडी देखेंगे अपनी। तो इस तरह से हम अपनी प्रोडक्ट आईडी एंड एवरेज प्राइस रिटर्न करवा देंगे। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना एंड अगर नहीं बनता तो हमारा सॉल्यूशन देखना। तो चलो अब हम इसका कोड लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे अपनी टेबल को सेलेक्ट, तो हम लिखेंगे फ्रॉम और टेबल का क्या नाम है अपनी प्राइसेस, और इसको इलियास कर दूंगा मैं पी से। इसके साथ हम परफॉर्म करेंगे अपना लेफ़्ट जॉइन, क्योंकि हमें अपनी सारी प्रोडक्ट आईडीज चाहिए। और किसके साथ लेफ़्ट जॉइन करेंगे हम अपनी सेकंड टेबल जो कि है यूनिट सोल्ड, और इसको मैं इलियास कर दूंगा यू से। अब अपनी जॉइनिंग की कंडीशन हम लिखेंगे ऑन कीवर्ड लिखकर, जो क्या होगी पी डॉट प्रोडक्ट आई डी इज इक्वल टू यू डॉट प्रोडक्ट आई डी। दोनों टेबल की प्रोडक्ट आई डी इक्वल होनी चाहिए। एंड जो अपनी सेकेंड टेबल की परचेज डेट है यानी यू डॉट परचेज डेट दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, अपनी स्टार्ट डेट के, तो पी डॉट स्टार्ट डेट। एंड जो अपनी परचेज डेट है वो स्मॉल होनी चाहिए किसके, अपनी एंड डेट के, बेसिकली बीच में होनी चाहिए, स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में होनी चाहिए। तो वही हम इधर लिख देंगे पी डॉट एंड डेट। अब हम देखते हैं हमें सेलेक्ट क्या करना है। हमें दो चीज़ें सेलेक्ट करनी है, एक तो अपनी प्रोडक्ट आईडी और एक हमें सेलेक्ट करना है अपना एवरेज प्राइस। तो मैं इधर लिख दूंगा सेलेक्ट पी डॉट प्रोडक्ट आईडी, कॉमा लगा के हम निकालेंगे यहाँ पे अपना एवरेज प्राइस। तो एवरेज प्राइस बेसिकली क्या होगा, इसमें हम यूज करेंगे अपना सम फंक्शन। सम हमें किसका करना है, यूनिट्स इनटू प्राइस, यानी यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस का हमें सम करना है। तो P डॉट प्राइस इंटू यू डॉट यूनिट्स। एक प्रोडक्ट आईडी के लिए हमें सारे प्राइसेस और यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके उनका सम करना था और डिवाइड करना है हमें सम ऑफ यू डॉट यूनिट्स। तो यूनिट्स का सम लेना है और उसको डिनोमिनेटर में डालेंगे हम। ऊपर हम न्यूमरेटर में क्या रखेंगे, अपने प्राइस और यूनिट्स का जो मल्टीप्लीकेशन है उसका सम। ये जब मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी तब बताया था कि कैसे निकालते हैं। और हम एज कीवर्ड का यूज करके इसको इलियास कर देंगे अपने एवरेज प्राइस से। ऑल्सो हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि हमें इसको राउंड ऑफ करना है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा अपना राउंड फंक्शन। इसको यहाँ पे कर लूंगा मैं अब कट एंड इधर पेस्ट, कॉमा लगा के लिख दूंगा 2। तो ये क्या करेगा, जो अपना आंसर है उसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर देगा। ऑल्सो जब भी हम एग्रीगेट फंक्शंस यूज करते हैं जैसे सम, काउंट, तो हम ग्रुप बाय जरूर लिखते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो मैं लिखूंगा इधर ग्रुप बाय पी डॉट प्रोडक्ट आईडी। अभी भी इस क्वेश्चन में एक कमी है क्या, कि अगर किसी प्रोडक्ट की परचेज डेट ही ना हो या फिर वाइस वर्सा यानी स्टार्ट डेट या एंड डेट ही ना हो, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट आईडी तो हमें सारी रिटर्न करनी है, तो हम उस केस में जो अपना एवरेज प्राइस होगा वहां पे 0 रिटर्न करेंगे। तो मैं इधर उस केस को हैंडल करने के लिए लिखूंगा इफ नल, इसको मैं कट कर लेता हूँ और इसके अंदर कर देता हूँ पेस्ट और कॉमा लगा के लिख देता हूँ 0। अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं और ये अपना कोड रन हो गया है। अब एक बार इस क्वेरी को सबमिट करके देख लेते हैं और ये अपनी क्वेरी सबमिट हो गई है। तो कर क्या रही है ये क्वेरी, एक बार देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हमने अपना सेलेक्ट किया प्रोडक्ट आईडी क्योंकि वो हमें रिटर्न करवाना है, और साथ ही हमने एवरेज प्राइस निकाला। एवरेज प्राइस कैसे निकाला, सबसे पहले हमने सम फंक्शन का यूज किया। सम फंक्शन में अपने अंदर डाला पी डॉट प्राइस एंड यू डॉट यूनिट्स, इनका मल्टीप्लीकेशन और पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी के लिए इनका सम हो जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स यानी सम ऑफ यू डॉट यूनिट्स। फिर हमें क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, तो हमने इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ किया अपने राउंड फंक्शन की हेल्प से। उसके बाद हमने नल वाला केस हैंडल किया कि अगर किसी प्रोडक्ट की परचेज डेट ही ना हो या फिर स्टार्ट या एंड डेट ही ना गिवन हो, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट आईडी हम रिटर्न करेंगे एंड एवरेज सेलिंग प्राइस में हम 0 डाल देंगे। तो ये इफ नल क्या कर रहा है कि अगर किसी प्रोडक्ट आईडी पे सेलिंग प्राइस नल हो तो 0 डाल दो उसकी जगह। और हमने इसको एलियास कर दिया अपने एवरेज प्राइस से। इन दोनों टेबल के बीच में हमने लेफ्ट ज्वाइन करा एंड ये 3 अपनी कंडीशन थी, और लास्ट में हमने ग्रुप बाय कर दिया अपने प्रोडक्ट आईडी के बेस पर। तो इसी के साथ हमने अपना 16 क्वेश्चन भी कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।